वो है। और आप कृपा बरसाते रहिए, झंझसे हुए जीवों को भवसागर से पार कीजिए, ऐसा लिखा। तो कौन सयाना है? विद्या मित्रम प्रवासे सुभार्य मित्रम गृहे सुचा व्यादित्य सुधम मित्रम था। तो जब तुम्हारी मृत्यु होगी, ये आत्मा जब दूसरी जगह जाएगी तो वही प्रकार के माता पिता मिलेंगे जैसी तुमने यहां पर तैयारी किया है। अच्छे घर में जन्म हो और माता पिता अच्छे मिल जाए, ये भी एक बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि जिनको माता पिता गलत मिल गए, सब जमीन बेच करके दारू पीकर जुआ खेलकर जीरो कर दिया, बच्चों को भिखारी बना दिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अच्छे माता पिता को प्राप्त करना चाहती है यदि तुम्हारी आत्मा, तो अपने माता पिता का आदर की, तो तुमको पुनः अच्छे माता पिता मिलेंगे। और वे ऐसे मिलेंगे जो वहां सब कुछ रेडी तुमको प्लेटफॉर्म मिलेगा, तुम्हें वहां बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चलती गाड़ी में बैठने की जरूरत है। कैसी पत्नी चाहिए उसकी भी तैयारी अभी करना पड़ेगा। अब इस जीवन में जो मिल गई वो पिछले जन्म की तैयारी से मिली, इस जन्म में जो पति मिला वो पिछले जन्म की तैयारी से मिला। लेकिन अब यहां जो हो गया सो हो गया, झेल लो, भोग लो, देख लो, लेकिन अगली तो तैयारी सही कर लो। फिर वही बात चालू है, चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म बना रहे। अब तो संभल जाओ महाराज, अगली तैयारी, अब अगला गेंद फेंकना है, सही ढंग से गोल हो जाना चाहिए। ये तैयारी करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। ये मनुष्य का शरीर खाने पीने भोगने सोने के लिए घूमने के लिए नहीं मिला है। कितने बच्चों की आदत बिगड़ गई, वो घूमते रहते हैं, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं। माँ बाप कहते ये पढ़ता ही नहीं, घूमते रहते हैं। सारी जिंदगी आदत में बंधी हुई। जैसी तुम आदत बना लो, घूमने की आदत बना लो, घूमते ही रहोगे। जिस दिन नहीं घूमोगे उस दिन तुम्हारी खोपड़ी पूरी घूम जाएगी, तुम परेशान हो जाओ। चाय पीने की आदत बना लो, जिस दिन चाय नहीं मिलेगा उस दिन दिमाग खोल जाएगा। आप जो आदत बना लो, हर समय मोबाइल देखने की आदत बना लो, एक क्षण तुम्हें चैन नहीं मिलेगी, सब मोबाइल ही देखते रहो। फैशन करने की आदत बना लो, तो बुढ़ापे में भी तुम फैशन नहीं छोड़ पाओगे। तो बुढ़ापे में भी थोड़ा था चिकन चुपड़िया बनकर घूमो। सब जिंदगी आदतों के जाल में बंधी हुई है, इसलिए अच्छी आदत बनाइए। स्टूडेंट लाइफ में जीने वाले लोगों से निवेदन है, जो विद्यार्थी गण है, कितने विद्यार्थी आए जरा हाथ ऊंचा करें। बहुत विद्यार्थी आए हुए हैं, 100 के करीब। याद रखना, विद्या धन एक ऐसा धन है, जब भाई भाई का बंटवारा होगा तो भी ये धन नहीं बटेगा। चोर घर में चोरी करने आएगा तो भी तुम्हारे विद्या धन को चुरा नहीं पाएगा। और राजा भी अगर जबरदस्ती छीनना चाहे, तुम्हारे पास जमीन ज्यादा है तो राजा ले सकता है, सरकार कुछ लगा देगी कानून, लेकिन तुम्हारे पास जो बुद्धि और विद्या है उस पर कोई कानून काम नहीं कर सकता है, राजा भी उसको ले नहीं सकता है। और कितनी विद्या हो तुम्हारे पास में, नोटों की गड्डियां हो, 10 करोड़ नोट हो तो 10-20 किलो तो वजन हो ही जाएगा। तुम्हारे पास 50 किलो सोना हो, आधा कुंटल वजन हो जाएगा। लेकिन विद्या कितनी हो तुम्हारे पास में, उसका वजन 1 ग्राम भी नहीं होगा। ये निर्भर है विद्या, त्योहार है विद्या, बहार है विद्या, मिलती है उनको जो होनहार है बच्चे। इसलिए बच्चों को पढ़ना चाहिए मन लगाकर। ये माता पिता, ये नाना नानी, ये दादा दादी, सब एक एक करके साथ तुम्हारा छोड़ते चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी विद्या तुम्हारे साथ रहेगी। और विद्या केवल ये मत समझना कि ABCDGFGH जोड़ रहे, और कैट माने बिल्ली, और फैट माने मोटा, और राइट माने चूहा, तो मैं बनूंगा चूहा। ऐसा नहीं है, ये याद रखना। विद्या का मतलब होता है स्कूल की विद्या भी सीखो और नाना प्रकार की विद्याएं सीखो।
रसोई की विद्या भी मालूम होना चाहिए, कलाएं भी सीखो, भाषाएं भी सीखो और व्यवहार करना भी सीखो। अपरिचित आदमी को प्रसन्न करके अपना बनाना भी सीखो, लोगों से सहयोग लेना भी सीखो। अगर तुम्हारे पास में सहयोग लेने की कला आ गई, तुम विश्व में कहीं चले जाओ, अकेले जाओगे, वहां भी मेले खड़े हो जाएंगे तुम्हारे साथ में। दूसरों को जोड़ने की कला होना चाहिए। याद रखना, उन बुरे लोगों को अपने चैनल से तोड़ने की भी कला सीखो। जो गलत लोग हैं उनको चैनल से अलग भी कीजिए। अच्छों को जोड़ लीजिए और गलत लोगों को अपने चैनल से अलग कर दीजिए, क्योंकि एक सड़ा टमाटर रात भर में 1 किलो अच्छे टमाटर को भी सड़ाना शुरू कर देता है। इसलिए वो सड़े टमाटर को उठाकर फेंक दीजिए घूरा में, ताकि 1 किलो अच्छे टमाटर बच सकें। और सड़े टमाटर को अगर धर के बैठोगे तो सभी टमाटर सड़ जाएंगे। गलत आदमी अगर तुम्हारे नेटवर्क में है तो तुम्हारे नेटवर्क में जो अच्छे लोग हैं वही भी धीरे धीरे गलत होते चले जाएंगे। अच्छे लोगों को जोड़िए और प्रेम करने की विद्या भी सीखो। प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम में त्याग होना चाहिए। प्रेम में कभी भी लालच मत कीजिए। लालच प्रेम का शत्रु है, लालच प्रेम का दुश्मन है। जब जब मित्रता टूटती है कोई न कोई लालच आता है। जब जब रिश्तों में खलल पड़ती है कोई न कोई किसी न किसी के मन में लालच आ जाता है। रिश्तों को जिंदा रखना है तो लालच की तिलांजलि दे दीजिए। हर महिला को चाहिए कि सोना चांदी का भी लालच मत करो। तो मैं छोटी सी कथा सुना रहा था, वो लौकी वाली, वो तो वहीं रह गई। लौकी लंबी फैलती हो, कथा फैल गई। बहुत कथा अच्छी है। 3 लौकी गरीब आदमी लेकर बेच रहा है। गांव का एक सरपंच आया, बूढ़ा आदमी बेच रहा है, सरपंच नौजवान है। उसने 1 लौकी उठाई और कहा कितने पैसे की? गरीब आदमी बोला 20 रुपये की। बोले ठीक है, देखो पीछे कौन आ रहा, उधर पीछे देखो। जब वो बुढ़ा पीछे देखने लगा, लौकी का मालिक, इस सरपंच 1 लौकी लेकर भाग गया। देखिए सरपंच का क्या भरोसा, क्या लेकर भाग जाए। मेरे साथ चंवर भी डुला रहा, वो भी सरपंच है, वो नहीं भागेगा। मेरा भक्त भी ऐसा नहीं वो चंवर लेकर भाग जाएगा, कभी भागा ही नहीं। तो थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ा जब सामने देखा तो 1 लौकी कम है, वो सरपंच भागता जा रहा। कितने लोगों के पास में कितना धन हो जाए, लेकिन उनकी बेईमानी मक्कारी जाती ही नहीं। एक पुलिस जवान आया और उसने कहा ये लौकी क्या रेट में दे रहे? वो गरीब आदमी बोला बुढ़ा के लिए 20 रुपए की 1 लौकी। अरे अभी तुम्हारी 1 लौकी लेकर वो सरपंच भाग गया है, देखो उधर जा रहा है। बुढ़ा उधर देखा तो पुलिस जवान भी दूसरी लौकी लेकर भाग गया। चोर बड़े बुद्धिमान होते हैं। जब बुढ़ा मुड़कर देखा तो दूसरी लौकी भी गायब हो गई, वो पुलिस वाला लेकर भाग। एक तीसरी लौकी बची। बुढ़े का मन, गरीब का मन टूट चुका है। लौकी बेचने इसलिए आया था कि लौकी बेचकर पैसे मिलेंगे तो परिवार को रोटी खिलाऊंगा। कितने लोगों के घरों में रोटी और धोती की समस्या है। दूसरों की समस्याओं को जो हल करता है उसकी समस्याएं
एक कुदरत स्वयं हल कर देती है, और जो दूसरों की समस्या को बढ़ाता है, ये कुदरत दूसरों की समस्याएं भी उसके भाग्य में जोड़कर उसकी 10 गुनी समस्या बढ़ा देती है। इसलिए दूसरों को समस्या में मत डालिए, सहनशीलता भी रखिए। एक सब इंस्पेक्टर आया 2 स्टार, उसने कहा बाबा ये लौकी कितने की है, तो रोने लगा।